डू यू यूज़ कैलकुलेटर फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स प्रोवाइडेड अगर आपको पहले से पता है कि ये पक्का से स्क्वायर नंबर है। सो आज के बाद कैलकुलेटर को रिटायरमेंट दे देना, क्योंकि आज हम स्क्वायर रूट्स निकालेंगे दिमाग से, स्वैग से और स्पीड से। बिफोर वी कंटिन्यू with the speed, please subscribe the channel and do not forget to like the video. So for estimation कुछ चीज़ें तो हमें याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 9 के स्क्वायर, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत एक ईजी टेबल दिया है और इसमें मैंने कुछ कलर्स यूज़ किए हैं। इसमें से कुछ कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे आप देखेंगे कि 0 स्क्वायर एक अकेले ब्लू कलर में है और 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर दोनों येलो कलर में हैं। और अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 1 है। तो ऐसे ही पेयर्स बनाए हैं जहाँ पर यूनिट डिजिट कॉमन है। सो 2 स्क्वायर इज़ 4, 8 स्क्वायर इज़ 64, जिसका यूनिट डिजिट 4 है। एक और पैटर्न हम यहाँ से देखते हैं कि जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं 0 से लेके 9 तक, इनमें 2, 3, 7 और 8 ये डिजिट्स किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा। विच मीन्स इफ़ अ नंबर इज एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए यूनिट डिजिट, ये जो हमने नंबर्स ग्रीन से हाईलाइट करे हैं, सिर्फ ये अलाउड है। हाउएवर अगर यूनिट डिजिट इन 5-6 नंबर्स में से कोई है, 0, 1, 4, 9 या 6 या 5, ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। हाउएवर इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द नंबर्स विच आर गिवन एज परफेक्ट स्क्वायर्स। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। सो यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 2704। सो इन दिस नंबर 2704 हमें ये पहले से दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है और हमें इसका आंसर निकालना है। फॉर दैट सबसे पहले आप ये समझें कि इस नंबर के अंदर 2 पेयर्स ऑफ डिजिट्स हैं। ये पेयर्स बनाने से हमें हेल्प मिलती है ये जानने के लिए कि आंसर के कितने डिजिट्स हैं। सो अगर क्वेश्चन में 2 पेयर्स हैं तो आंसर में 2 डिजिट्स होंगे। तो सबसे पहले हम हेल्प लेंगे अपने उस चार्ट से जिसमें हमें ये पता है कि अगर नंबर 4 से एंड हो रहा है तो या तो वो 2 स्क्वायर होगा या 8 स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दिस नंबर ओवर हियर विल आइदर बी 2 और एन 8, इसमें से एक ऑप्शन होगी। नाउ लेट अस लुक एट द रिमेनिंग पार्ट, द फर्स्ट पेयर विच इज़ 27। इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये नंबर्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सो वी कैन सी दैट 27 इज ग्रेटर देन 25 एंड वेरी क्लोज टू 25। इसका मतलब हमारा जो ये नंबर है, ये वाला नंबर, ये 5 होगा, डेफिनेटली 5 होगा। सो यहाँ तो हम 5 लिख ही देते हैं। अब हमें गेस करना है कि ये वाला डिजिट 2 है या 8 है। इसके लिए भी हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो इफ वी आर गोइंग टू ट्राई 52, सो वी कैन सी दिस विल गिव अस द आंसर एज 2704, which is exactly matching. Hence, the answer over here is 52. That means square root of 2704 is 52. Now let us take one more example. I'm taking an example as 3364. I'm taking a similar example because I'm just going to discuss कि ये जब digit 4 से end होता है, यहाँ भी 4 से end है, यहाँ भी 4 से end है, which implies कि जो ये वाला डिजिट है वो सेम 2 या 8 होगा because it is ending in 4. So as we saw over here, when it is ending in 4, either it is a 2 square or an 8 square. Hence we have this as common. तो
लेकिन हम लिखेंगे नहीं बिकॉज हमारे पास दो ऑप्शंस है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द रिमेनिंग नंबर विच इज़ 33. नाउ बिकॉज हमें ये स्क्वायर सारे याद हैं, हम देख सकते हैं कि 33 25 और 36 के बीच में आ रहा है. क्योंकि ये 25 से ग्रेटर है और 36 से स्मॉलर है, इसलिए वी विल सेटल फॉर 5. 33 जो कि हमारा ये वाला पेयर है, ये फर्स्ट पेयर, ये नंबर 25 से ग्रेटर है और 36 से कम है, इसलिए यहाँ पर 5 लगाएंगे. सो दिस नंबर डेफिनेटली बिकम्स इक्वल टू 5. नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक as to how much is 58 multiplied by 58. So this answer you are getting as 3364, which implies this answer will become 58. So this is how you can practice finding the square root using estimation, but it is important that you have learned these and you know this pattern. If this is on your tips, then this estimation becomes very very easy. तो आज के बाद अगर स्क्वायर रूट 144 देख लो तो पैनिक नहीं, स्माइल आनी चाहिए, और कैलकुलेटर उसको थोड़ा रेस्ट दे दो, बेचारा वैसे ही ओवर वर्कलोड है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक याद रखो, मैथ्स मुश्किल नहीं होती, बस सही लॉजिक मिलना चाहिए. थैंक यू.